लाइव हो जाने देते हैं। तुम काहे टहल रहे हो बाबू, कहीं कहीं एडजस्ट हो जाओ। जड़ के बारे में हम आपको बताए थे। मूसला जड़ जो था वो हर एक जड़ में पाया जाएगा, क्योंकि उसे प्राइमरी रूट कहते हैं, उसका रहना जरूरी है। बिना मूसला जड़ का जड़ नहीं होता। सबसे मेन जड़ कौन जड़ होता है? मूसला जड़। मूसला जड़। लाइव हो गए हम लोग? हाँ, जय भीम गुरुजी, जय भीम। रूट या मूल या जड़, ये पढ़ा दिया। इसका विकास कहां से होता है, कहां से निकलता है? अरे गधा कहीं का। जमीन के नीचे से निकलता है, सुन लो। मूलांकुर से निकलता है। मूलांकुर, अंग्रेजी याद रखिएगा, रेडिकल। रेडिकल। आपको क्या लगता है, ये पूछेगा क्या कि जड़ जमीन में पाया जाता है कि ऊपर पाया जाता है? बकलोल साहब, यही सब टिपिकल टिपिकल चीजें पूछी जाती है कि कहां से निकलता है, समझा क्या? और ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? पलमूले। पलमूले या प्रांकुर, वहां से क्या निकलेगा? तना। जड़ के बारे में हम आपको बता दिए थे। सबसे मेन जड़ जो होता है वो मूसला जड़ होता है। मूसला जड़ कहाँ होता है? जमीन के नीचे। मूसला जड़ कहाँ होगा? जमीन के अंग्रेजी में क्या कहेंगे? टैप रूट। इसके अलावे क्या हो जाएंगे? ये तो सबसे पहले मूसला जड़ हो गया ए, और उसके बाद अपस्थानिक। अपस्थानिक, एडवेंटेजियस। अपस्थानिक, एडवेंटेजियस रूट। ये कितने टाइप के होंगे? दो टाइप। कितने टाइप के? दो। अगर सीधा खड़ा है तो स्तंभ, और तिरछा खड़ा है तो अवस्तंभ। तिरछा खड़ा है तो तिरछा खड़ा है तो क्या कहलाएगा? अवस्तंभ। बताइए तो, गन्ना और बाजरी, गन्ना बाजरा मक्का में अवस्तंभ तिरछा होता है, बरगद पीपल में स्तंभ, और दोनों के दोनों स्तंभ। अब एक और पेड़ चलते हैं, आरोही मूल। आरोही मूल, आरोही जड़ या क्लाइंबिंग रूट। आरोही जड़ या क्लाइंबिंग रूट। आरोही जड़ या क्लाइंबिंग रूट। मनी प्लांट में आरोही, पान के पेड़ में आरोही। दोनों एक ही जैसा होता है, बट दिखने में बस डिफरेंस होता है। पान थोड़ा छोटा होता है और मनी प्लांट क्या हो जाता है? बड़ा बड़ा हो जाता है। ऐसे कहते हैं लोग मनी प्लांट लगाने से मुंह लगता है। हाँ, ऐसा ऐसे 3-4 को और अफवाह उड़ा देना तो पेड़े ना काटे आदमी। नहीं समझा? किसी से कही ना मनी प्लांट काट दो, डरे नहीं काटेगा वो, है पैसा खत्म हो जी तो। अफवाह बड़ी, भारत में ना दवाई से ज्यादा अफवाह काम करता है। बिलाई रास्ता काट दिया, कोनो हेल्प नहीं करेगा। ऐसा ही अफवाह उड़ा देना कि दहेज लेला पे ना मतलब 7 पुस्तले कोड़ फूटता है। नहीं समझे? कोड़ फूटता है। सरकार क्या करे, कोनो जरूरत से ज्यादा दवाई लेना, रॉ या रॉ एजेंट को लगा के कोनो में इंजेक्शन मार दे, सही में कोड़ फूट जाए। 2-4 घर में फूटेगा ना, सब हदस जाएगा। ये बाप हो बाप, शक्ति है, ये शक्ति है। गाय लेके नहीं आए हम, नहीं। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से देखते हैं। आरोही मूल तो समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत है आरोही मूल में? अब एक होता है ना अधिपाद मूल। कौन सा मूल? अधिपाद मूल। मूल मतलब तो जड़ होता है। मूल मतलब क्या होता है? जड़ होता है। अधिपाद मूल क्या होता है? ये आप कभी देखे होंगे, किसी एक पेड़ के ऊपर कौवा जो होते हैं सब, या पक्षी होते हैं सब, कुछ कुछ फल खा लेते हैं, बट उसके बीज को नहीं पचा पाते हैं, तो खड़े घोट लेते हैं। तो कभी कभी उसके ऊपर कोई बीज गिरा देते हैं सब खा के। जैसे आम, आर्किड का पौधा सबसे फेमस है। इसमें एक छोटा सा पौधा था आर्किड का, वो किसी पेड़ के ऊपर अगर अटक गया तो वो वहीं से एक नया पेड़ निकाल देगा। सोचो, एक के पेड़ में 2 को निकल जाएगा सब। आप लोग कभी कभी गाँव में ये सब देखे होंगे। शहर का आदमी पेड़े देख ले रहे बहुत है। हाँ? शहर का आदमी 3 BHK समझते हैं? 3 BHK, बी मतलब होता है बेडरूम, एच मतलब होता है हॉल, के मतलब किचन। तो किचन तो एक ही रहेगा, हॉल तो एक ही रहेगा। अब बढ़ता घटता क्या है? बेडरूम। सिंगल बेडरूम है तो 1 BHK, 2 गो बेडरूम है तो 2 BHK, और 3 गो है तो 3 BHK। आप समझिए कि अगर बड़े शहरों में किसी का 3 BHK घर है ना, 3 BHK, तो उसे कहा जाता है बाप रे 3 BHK। हालांकि कुछ लोग पेंट हाउस ले लेते हैं, मतलब बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाला फ्लोर ले लेता है अकेले, पेंट हाउस। समझा गया? उसे क्या लगा? पेंट हाउस बोलेगा। लेकिन ना 3 BHK हो या फिर 4 BHK, 3 BHK हो या 4 BHK, समझ में गया? 4 BHK में बेडरूम कितना रहेगा? 4, हॉल 1,
किचन, एक हॉल में डाइनिंग टेबल है, कुछ लगा देता है। तो ऐसे एक आदमी हमको कहे कि सर कभी चलिए हम 4 BH के लिए हैं, और कम से कम हम दिल्ली गए होंगे 20 बार बोले होंगे, चलिए हम दिखाते हैं क्या एरिया है, बड़ा सा है, बड़ा सा है। और हम लोग गांव देहात का आदमी, बड़ा सा है, अभी वो मतलब फैमिली उसमें सेट नहीं हुई थी, अभी वो देख के ही आए थे कि रॉ घर था, अभी पेंट वेंट बाकी था। 4 BH के 3-4 महीना से सुन सुन के दिमाग झनक गया था मेरा। अब ये नहीं कर रहे थे कि उसका इंटीरियर अच्छा है या लोकेशन अच्छा है, वो फोकस इस बात पे कर रहे थे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। एक दिन हम गए वैसे ही रॉ बिल्डिंग में, बहुत बड़ा है। उसके बाद वो हमसे कहे कि है ना बड़ा, हम कहे कि इतना में ना गांव में भैंस बनाती है। आप ये कहिए कि लोकेशन अच्छा है, आप ये कहिए कि इंटीरियर अच्छा है, आप ये कहिए कि पास में हॉस्पिटल स्कूल कनेक्टिविटी अच्छा है, उस मामले में ठीक है, बड़ा है, बड़ा है यहाँ पे। इसको देहात में हम लोग घोटा बोलते हैं। भैंस के पास दुगो पलानी छा दिया जाता है ना भैंसिया की देख रेख करने के लिए, रात बिरात बूढ़ा बुजुर्ग वहीं जाकर रहता है, उसको हम लोग घोटा बोलते हैं। मचान, पलानी, 4 BH, इसको हम लोग भैंस BH के बोले। हालांकि दिल्ली मुंबई में तो, दिल्ली में तो थोड़ा बहुत पॉसिबल ही है, नोएडा में तो ठीक है, मुंबई में पॉसिबल ही नहीं है। मुंबई में पॉसिबल है नहीं, मुंबई जगह ही नहीं रहने का, वहां समझ में आता है। वहां 4 BH के मतलब सुपर रईस है आप, 4 BH के मुंबई मतलब समझ रहे हैं, बाप रे बाप। तो अधिपाद मूल दूसरे पे जम जाता है, किस पे जम जाता है? दूसरे पे। तो उसे क्या कहेंगे? अधिपाद मूल। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आर्किड का पौधा। कौन सा? आर्किड का पौधा किस पे जमता है? दूसरे पौधे पे जम जाता है। तो अधिपाद मतलब किसी दूसरे के ऊपर, समझना क्या? जब किसी दूसरे के ऊपर कोई चीज आता है तो उसे अधि कहते हैं, पाद मतलब पौधा। तो पौधे के ऊपर पौधा हो गया तो अधिपाद। याद रखिए, वृक मतलब क्या था? किडनी, और किडनी के ऊपर था तो अधिवृक, अधिवृक, अधिवृक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई किसी चीज के ऊपर चढ़ जाता है तो बायोलॉजी में उसे क्या कहेंगे? अधि का, क्या कहेंगे? अधि, अधिवृक। आगे बढ़े, बड़े पेड़ों पर ही ये लगता है अधिपाद मूल। कौन सा मूल? अधिपाद मूल। और एक और याद रखना आप लोग को, परजीवी मूल। परजीवी, परजीवी मूल, परजीवी मूल। कोई दिक्कत? परजीवी मूल, परजीवी मूल। परजीवी मतलब दूसरे के भरोसे जिंदा रहता है, उसे पैरासाइट कहते हैं, परजीवी कहते हैं। उससे उसका अपना कुछ नहीं होता, दूसरे के भरोसे जिंदा रहेगा। जैसे जुआ, जुआ देखते हैं, अपना घर बना सकती है नहीं, अपना भोजन बना सकती है, छुप भी नहीं सकती है। इसलिए हम ही लोग के ऊपर बैठ के, हम ही लोग के बाल में बैठेगी और हम ही लोग से क्या करेगी? खून चूसते रहेगी। जो इसमें ढील होते हैं सब या डेंड्रफ होते हैं सब, एगो लीख बोला जाता है, जो नाबालिग होती है सब, लीख तो ऐसा ना होगी यहाँ पे बैठल रहेगी के बलवा पैसा बैठल रहेगी। ओमे 2 टाइप का लीक, कोनो कोनो कोमा में चल गई रहती है सर, मर जाती है सर, कोनो कोनो उसमें ऊपर होते रहती है। अच्छा, लीक निकल के जुआ बनती है। अच्छा, वो सब बच्चा है, सर बच्चों में शांति नहीं रहता है, खून पीते रहता है। बाप हो बाप। आगे बढ़ते हैं। परजीवी मूल अपना भोजन वोजन दूसरे के ऊपर छाप जाएगा, अपना ये रह नहीं पाता है, इसलिए उसे क्या कहेंगे? परजीवी मूल, परजीवी मूल कहते हैं। अमर बेल का पौधा देखें आप लोग, अमर बेल, ये इसमें अमर बेल का पौधा, इसमें तो अमर बेल नहीं दिख रहा है जी। इसमें अमर बेल नहीं है। आप लोग देखे होंगे अमर बेल? हाँ, पेड़ पे छाप जाता है, रस्सी जैसा रहता है, कैस्कुटा। कैस्कुटा देखिए, ऐसा देखे हैं? ये क्या पीला पीला रहेगा, किसी बड़े पेड़ के ऊपर क्या करेगा? छाप जाएगा, और बड़का पेड़ को नाश देता है। देखिए ना, इतना अच्छा पेड़ था ये, और इसके ऊपर छाप के क्या कर देगा? इसको नाश देगा। ये सब क्या होता है सर? किसी दूसरे पेड़ के ऊपर हो जाएंगे सब, और उसको छाप के रद्द कर देंगे सही सर। ये आप लोग देखें? तो ये क्या हो जाता है? परजीवी मूल होते हैं। क्या कौन से मूल है? परजीवी मूल है। तो कैस्कुटा किस में जाएगा? परजीवी मूल में। कैस्कुटा परजीवी। देखिए, इसके जो जिस पेड़ को ढक लिया वो तो एक नॉर्मल पेड़ था, जिसको ढक लिया वो नॉर्मल, और उसके ऊपर ही रस्सी ऐसा छिटाया हुआ है, इसका अपना जड़ उसी के ऊपर छाप लिया है। अब परजीवियों की एक खराबी क्या होता है? देखिए, सहजीवी अच्छी चीज होती है। सहजीवी मतलब तुम भी जियो हम भी जिए। जैसे जैसे आपका आर्किड, आर्किड पौधा जो होता है एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन उस पेड़ से नमी नहीं लेता है। वो नमी कहां से लेता है? हवा से। नमी कहां से ले लेता है? हवा। उसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए, तो हवा में तो नमी रहती है, हवा में नमी नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो नमी हवा में पहले से अवेलेबल रहती है, तो
नमी कहां से लेगा वो? हवा से। तो ये आर्किड का पौधा जिस पेड़ के ऊपर निकलेगा, क्या उस पेड़ से कुछ लिया? नहीं, बस उससे सहारा लिया। तो सहजीवी बोलते हैं। एक दूसरे के साथ जिए और नुकसान ना पहुंचाए तो उसे क्या कहेंगे? सहजीवी कहते हैं। और एक दूसरे के साथ जिए लेकिन एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए, परजीवी। जैसे जुआ क्या है? परजीवी है। जुआ क्या है? परजीवी। लेकिन हमारे छोटी आंत में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। छोटी आंत में बैक्टीरिया, वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, पाचन में क्या करेंगे? मदद करेंगे, सहायक रहेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? सहजीवी। जानवरों में घास भूस पचाने के लिए बैक्टीरिया बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, तो क्या है? सहजीवी। क्या है? कीड़ा लग गया तब परजीवी। नुकसान पहुंचाया तो साथ में रह के नुकसान पहुंचाया, परजीवी। साथ में रह के फायदा पहुंचाया। आप लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं, माता पिता के साथ, तो आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आप क्या कहलाएंगे? सहजीवी। क्या कहलाएंगे? सहजीवी। और नहीं तो परजीवी। पता चला कोनो को लेके तुम लोग भाग गया, तो माँ बाप पे क्या बीतेगा? क्या हो जाएगा? कहेंगे ना परजीवी बेटा पैदा हुआ था। क्योंकि जिसमें परजीवी से खासियत क्या होता है कि जो इन्हें पाल पोस के बड़ा करता है उन्हीं को नाश देते हैं सर। अब बताइए, इसको फोटोसिंथेसिस, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, वृद्धि रुक जाएगा। समझ में गया? इसलिए लड़का और लड़की दोनों पढ़ाई लिखाई इतने बेहतर ढंग से करिए और इतने अच्छे मुकाम पे चलिए कि दोनों के माँ बाप एकदम अच्छे से रेडी हो जाए। लेकिन पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। इन है कि बिना पढ़ ले बेरोजगार को कौन पूछता है जी? कोई पूछेगा? नेहा खान कह रही है अभी तो हम लोग परजीवी हैं। अभी नहीं परजीवी हैं, अभी तो आप लोग ग्रोथ फेज में हैं। किस फेज में? ग्रोथ फेज में। ग्रोथ फेज में के बाद ना परजीवी या सहजीवी होइएगा। आगे बढ़ते हैं। तो परजीवी मूल समझ में आ गया। तो जड़ों में किसी को कोई दिक्कत? जड़ की एक और खासियत क्या होती है, ये बहुत कोना बनाते हुए हचाक से नीचे जाता है। जैसे देखो, अगर जमीन के नीचे है और कोना बनाया है, जैसे गाजर हचाक से, मूली हचाक, सलजम हचाक से कोना बनाया है, तभी जड़ कहलाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो जड़ की पहचान क्या है? हचाक से कोना बनाया हो। अब देखो तो जमीन के नीचे आलू भी होता है। जमीन के नीचे आलू होता, क्या आलू में कहीं कोना देखे हो? तो ये जड़ है। जड़ के लिए क्या होना चाहिए? हचाक से कोना। तो जमीन के नीचे है, कोई जरूरी नहीं कि जड़ है। पता चला हम अपन पैर गाड़ दिए जमीन के नीचे, तो क्या करना? पैर नहीं है, जड़ है। पता चला कोई अपना टंकी का मोटर है, समरसेबल गाड़ी जमीन के नीचे, ये क्या है? जड़ है। किसी बिल्डिंग का नेव गया है नीचे को, जमीन के नीचे, जड़ है ये। अरे जमीन के नीचे जड़ का मतलब थोड़ी होता है। जड़ की पहचान वो मूलांकुर से निकलना चाहिए। किसे निकलना चाहिए? मूलांकुर। बताओ तो आलू जड़ है? क्यों? हचाक से नीचे नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओल है? ओल नहीं है। सुथनी, सुथनी नहीं समझते लोग? छोटा छोटा होता है। छोटा साइज का आलू देखें, छोट साइज के आलू ले आएंगे ना तो मम्मी घरे आके खूब डांटेंगे, पैसा फेंक के चला यार। वो छठ पूजा में आता आलू नहीं होता है, वो सुथनी होता है। तो छोटा साइज का जो आलू होता है ना, एकदम छोटा छोटा, उसी साइज का सुथनी होता ही है, उससे बड़ा होता ही नहीं है। और उसके प्रसाद के तौर पे यूज किया जाता है छठ वगैरह में। प्रसाद छठ में कि सरस्वती पूजा में? सरस्वती पूजा में भी होता है ना। इसलिए कह रहे हैं कि सरस्वती पूजा जब हम लोग 2018 में किए थे तो उस समय सुथनी आया था खरीद के, और सारा पैकिंग वगैरह लड़की ही की थी सब। हाँ, इस बार भी हम लोग पिछली बार वर्षगांठ की सारी पैकिंग वगैरह लड़का लोगों से कराए थे। इस बार प्लानिंग कैंसिल हो गया है, क्योंकि इस बार सब लड़की करेगी सब पैकिंग। हाँ, नहीं खाएगी सभी, सब वही खा जाता है सर। अपनी मेंटेलिटी दूसरे पे थोप देगा यहाँ पे। पिछली बार खा गया था, तुम्हारे डिब्बा में कोई मिठाई कम था? इसके डिब्बा में कुछ कम हो गया होगा, हाँ? वही खा गया होगा। ऐसा नहीं है, बतासा नहीं था, बतासा किसी में नहीं था वहां पर। इस बार पैकिंग किन लोगों को करना है? लड़की लोग को करना है। एक मिनट, हम ऑनलाइन वाले लोग, एक मिनट हम ऑफलाइन वाले लोग को कुछ समझाते हैं। रुक जाओ जी, पहले इन लोग को बता देने तो खोजने लगे कहाँ गायब हो गए, क्योंकि कल सूचना वगैरह के लिए। एक मिनट बस।
लाइव वाले लोग, ये वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, अब आप लोग ऑनलाइन में है, आप लोग ऑनलाइन में कौन सा वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़े, रेडी। तो कोई चीज जमीन के अंदर है तो उसे जड़ मान लेंगे। जड़ के लिए पहचान क्या है, हचाक से नीचे। बता तो अदरक जो है वो जड़ है, हाँ? तो अमीबा टाइप का होता है अदरक। अदरक को कोना ना निकल जाता है, ऐसा कर दीजिए, क्या हो गया, अदरक हो गया। सब्जी उजी में पड़ता है, चाय में ज्यादा पड़ता है, हाँ? चाय में पड़ता है, और मकर संक्रांति का जो लाई बनता है उसमें ही पड़ता है, हाँ? वानी कुमारी पूछ रही बटनी शुरू हो गया क्या? चलो समझो ध्यान से। जड़ जो होता है कुछ प्रेशर लगाता है जिससे पानी ऊपर पहुंच सके, जिसे रूट प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। जड़ के बारे में हम आपको बता दिए। अब जड़ के बाद चलते हैं तना के बारे में। जब बताइए, ये जो नीचे निकलता है इसे क्या कहते हैं, मूलांकुर, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेडिकल। ये हो गया पलमूले, प्रांकुर, 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 अंग्रेजी में पलमूले, क्या कहेंगे, पलमूले, ऐसे मूलांकुर। तो बताइए तना का निर्माण किससे होगा, तना का निर्माण प्रांकुर से, तना का निर्माण प्रांकुर से, तना का निर्माण प्रांकुर से, प्रांकुर से होता है। प्रांकुर से निर्माण होता है। या ऊपर जाता है कि नीचे, ऊपर। अतः यह पॉजिटिव फोटोट्रॉप, फोटो मतलब सूर्य का प्रकाश, पॉजिटिव फोटोट्रॉप, और निगेटिव जियोट्रॉप, निगेटिव जियोट्रॉप, निगेटिव जियो। इसमें शाखाओं के निकलने के लिए नोड और इंटरनोड होगा या नहीं होगा, नोड और इंटरनोड होगा, नोड और इंटरनोड होगा। तो जड़ तना की पहचान इसमें नोड और इंटरनोड रहेगा, इसमें नोड और इंटरनोड रहेगा, नोड और इंटरनोड रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जड़ में नोड और इंटरनोड नहीं रहे, इसीलिए वो हचाक से कहां चल जाता है, नीचे। इसमें नोड और इंटरनोड होने की वजह से इसे पूरा एकदम सारंगी बन जाता है, एकदम जहां तहां निकल जाता है। यहाँ पे तना, तना जो होता है वो बाहरी छाल का काम करता है। जब पेड़ पौधे अपना पतझड़ के समय पत्तियां गिरा देते हैं तो उस दौरान भोजन को स्टोर तना ही करके रखे रहता है और काम चलाता है कि लो हो पता तो गिर गई सब। और उस समय 1% भोजन का निर्माण तना भी कर देता है। तो बताओ, भोजन का निर्माण मुख्य रूप से तो पत्तियां करती हैं, तो क्या तना भी कर लेता है? कितना परसेंट? 1%। पतझड़ के समय भोजन की आपूर्ति कौन करता है? तना। अगर किसी पेड़ पौधों की पत्तियां अगर झड़ भी जाती हैं तो क्या पेड़ सूख जाता है? पतझड़ में तो 2 बार गिरता है, एक ठंडी वाले पतझड़, एक गर्मी वाले पतझड़। तो क्या पत्तियों के गिरने से पेड़ पौधा सूख जाएगा? नहीं सूखता है, पतझड़ में तो अपने गिर। लेकिन अगर तना धके छील देंगे सूख जाएगा। तना पकड़ के क्या करेगा? छील दीजिएगा तो पत्तियां क्या हो जाएंगी? पेड़ सूख जाएगा। पेड़ क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। बताओ बाबू, तना जो होगा वो बाहरी प्रोटेक्शन का भी काम करता है। तना 1% प्रकाश संश्लेषण करके भोजन भी बना देता है। तना में नोड और इंटरनोड होता है जिस कारण तना कई दिशाओं में फैलने लगता है। तना पॉजिटिव फोटोट्रॉप होता है, निगेटिव जियोट्रॉप होता है। तने का विकास प्रांकुर से, तने का विकास प्रांकुर से, तने का विकास प्रांकुर से होगा। बताइए ये फोटोट्रॉपिक के मामले में कैसा होगा? फोटोट्रॉपिक में पॉजिटिव होगा, और जियोट्रॉपिक में, जियोट्रॉपिक में निगेटिव हो जाता है। ये कोई दिक्कत? बताओ बाबू, इसमें नोड और इंटरनोड होगा, नोड और इंटरनोड होगा कि नहीं होगा? इसमें दोनों होगा यहाँ पे, जिस वजह से इसे क्या होगा? तना विकास हो जाएगा यहाँ पे। बताइए भोजन प्रकाश संश्लेषण करेगा, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण मतलब भोजन बनाना, कितना परसेंट? 1% कर देता है। अगर तना छील देंगे तो पौधा क्या हो जाएगा? नष्ट। तना छील देंगे तो पौधा नष्ट हो जाएगा। तना में समझ में आ रहा है? तना से ही क्या निकलते हैं? ब्रांचेज। और जहां तना समाप्त होता है वहां से पत्तियां निकलना चालू होती हैं। जहां एकदम तना समाप्त हो जाएगा ना, पत्ती निकलना समाप्त हो जाएगा। नीम का पेड़ का तना देखेंगे तो मोटा मोटा तना रहेगा, मोटा, जिसमें हम लोग चढ़ते हैं, जिसमें क्या हो जाते हैं? चढ़ जाते हैं, वो क्या है? मोटा तना है। फिर उसके ऊपर और चढ़ेंगे तो पतला तना है। और हम लोग चढ़ने में कहां पे पैर रखते हैं? देखिएगा, जहां कहीं हल्का सा उठा हुआ रहेगा, मोटा रहेगा, हर जगह कोई शाखा नहीं रहेगी। जब ऐसे पेड़वा सीधा जाएगा ना तो वहां पे कोई शाखा नहीं रहता, लेकिन हल्का सा उसको मासा टाइप का कुछ कुछ निकला रहेगा, कुछ उठा उठा रहेगा यहाँ पे। समझ में गया? आदमी उसी पे पैरवा फंसा देता है, समझे? और फिर पकड़ लेता है। कहीं नहीं देखेंगे पेड़वा में से गोल उठ जाएगा, नोड और इंटरनोड, उसी के सहयोग से हम लोग चढ़ जाते हैं। और नहीं रहेगा नोड और इंटरनोड तो फिर बेल्ट लगाना पड़ेगा। और ताड़ी उतारने के लिए देखिएगा ना, बेल्ट लगाएगा इसे, तो क्या बने? बेल्ट। पैर में, पैरों में क्या लगा? बेल्ट। और हाथ में भी लगाना होगा, या फिर एक्सपीरियंस है तो हाथ से इसे चढ़ जाएंगे। और जो कमर में लबनी, कमर में को घायली ना लगा लेता है
तो घैलिया क्या कहते, लबनी बोलते, लबनी। और उसके बाद वही पकड़ के, अब भाई अब नोट और इंटर नोट तो है नहीं कि ऊपर पैर रख रख चढ़ जाए, अब बेल्ट फंसाएंगे और लबनी से क्या होगा, चढ़ जाएंगे वहां पे। और फिर लबनिया घैलिया लेके उसमें ताड़ भरेंगे। अब हम पढ़ाएंगे आपको उसमें, तो उसमें कवक पाए जाते हैं, और वही कवक उस फल को क्या करते हैं, किण्वन करके फर्मेंटेशन कर देते हैं, जिससे ताड़ी बनता है। फिर उसको उतार के अब उसके बाद कुछ प्रोसेस करता होगा, सीधे दे देता है, कोई प्रोसेस नहीं। चलो अब देखते हैं तुम लोग को कैसे पता है। हाँ गांव में तो पता ही रहता है, हाँ गांव में तो पता ही रहता है। आप सर आप ये क्या क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है, लबनी मतलब क्या होता है, तो तुमको समझने की भी जरूरत नहीं है। ताड़ी तुमको नहीं समझ में, ताड़ी उतारा जाता है उसको लबनीय बोला जाता है। अब जिसको लबनी नहीं बोला जाता उसके यहाँ ताड़ी नहीं होता है, तो बूझिए क्या करेगा वो क्या बूझेगा, फर्मेंटेड जूस, फर्मेंटेड बोला जाता है उसको, ताड़ी को पता नहीं क्या बोलता होगा सब। तो समझो ध्यान से, नोट और इंटर नोट का होना जरूरी है कि नहीं है। तना की पहचान क्या होना चाहिए, नोट और इंटर। तना जो होता है वो हवा में होता है, क्या होता है, हवा में। अतः तना को कहेंगे वायवीय तना। कौन सा तना, वायवीय तना। कौन सा तना, तना कैसा तना होगा बाबू, वायवीय तना। एनी प्रॉब्लम, तना कैसा रहता है बाबू, वायवीय तना होता है, तना होता है वायवीय तना। जितने पेड़ पौधे के तना सब हवा में मिलेगा, अमरूद बरगद पेड़ जितना बाहर चीज देखेंगे सबका तना कहाँ रहता है, बाहर। जितने बड़े बड़े पौधे पेड़ है सबका तना कहाँ रहता है, बाहर। समझ में गया। कुछ छोटे पौधे होते हैं जिनका तना बस आधा ही निकला होता है, तो उसे कहेंगे अर्ध वायवीय, अर्ध वायवीय, सेमी एरियल। ऐसे तो एरियल होता है बाहर, ये हो गया अर्ध वायवीय सेमी एरियल। इसका आधा ही तना बाहर निकला रहता है, आधा अंदर छुपा रहता है। जैसे घास, घास जो होता है ना घास, उसका आधा तना बाहर है आधा अंदर है, आधा बाहर है आधा अंदर है। इसलिए पूजा पाठ में जब घास मंगाया जाता है ना, तो हंसुआ से काट के नहीं मंगाया जाता है, उखाड़ के मंगाया जाता है। पूजा पाठ होता है तो कौन घास मंगाया जाता है, दूब घास, दूब घास बनाया जाता है। तो देखिएगा उसमें हंसुआ से काटल घास पूजा को देख, क्या तुम पूजा करेगा, बायोलॉजी पढ़ में नहीं किया, जाओ बॉटनी की क्लास करो अभी, जाओ अभी वैलिडिटी बचा होगा, जाओ जाओ। पंडित जी कहाँ भेज देंगे, केजीएस में, काय लिए पूरा क्लास करके आओ। घास क्या है, अर्धवायु, ऊपर से काटोगे तो बस आधे तना निकलेगा, इसलिए उसको उखाड़ लेना चाहिए, यही कारण है। अच्छा ऐसा होता क्यों है, क्यों पेड़ पौधे अपने आप को वातावरण के हिसाब से ढाल लेते हैं। अगर पूरा तना घास का बाहर निकल जाएगा तो घास बड़ा बड़ा हो जाएगा, और गाय भैंस बकरी उसको और चाव से खाएंगे, एकदम बढ़िया से मार नोच देगा सब, पूरा का पूरा तना ले गया सब, पौधे का विकास खत्म। इसलिए आधे जाता है आधा नीचे रहता है, कि अगर बेचारा कटबो करेगा तो फिर वो उग जाएगा। इसलिए घास को कितनों काटिए फिर उग जाता है, लेकिन अगर खुरपी से धोके खुरपस दीजिएगा खत्म, खुरपस दीजिएगा तो खत्म। लेकिन खुरपसने में आसानी होती है, हंसुआ में थोड़ा मुश्किल होता है। हंसुआ में एक और कजूरी पकड़िए फिर काटिए, नहीं समझ में गया। लेकिन हंसुआ से आसान होता है, खुरपी से ना उसका मिट्टी हटाना पड़ता है, फिर जाके सजा के एगो लबदा लेके पीटना पड़ता है, और कभी को बोझा बनाओ और फिर ले जाओ। किस चीज के लिए, भैंस खाती है, भैंसिए देर खाती है, सब सबको टाइमिंग नहीं पता होता है। जब लोग का मुंह ना दुखाएगा तब तक खाते ही रहेगी। गाय तो होती है सब कम ही खाती है, सब उतना नहीं खाती है सर, अथवा समझदार भी होती है गाय। गाय 2 ही टाइम खाती है, भैंस पूरा दिन लेकिन भैंस सीधा होती है। हाँ पता नहीं फिर भी लोग विदाई के टाइम क्यों कहते हैं कि एकदम गाय है, भैंस क्यों नहीं बोलते हैं, जबकि ज्यादा सीधा तो भैंस ये होती है। हाँ? गाय ज्यादा सीधा है, गाय माथा उठा मार देती है सर। भैंस को बस खाना दे दो, भैंस के पास जाइएगा तो बस यही सोचेगा कुछ खाए के लिए लाया है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। गाय, बछड़वा बहुत खचड़ा होता है, बछड़ा हम लोग का जो बछड़ा है अब तो सियान हो गया, बहुत बड़ा हो गया है वो, मतलब अपनी माँ के से बड़ा हो गया है। अब वहाँ पे वो वाले नस्ल के होते हैं सब ना, जिसका कुबड़ नहीं होता है, तो खेत में भी काम नहीं कर सकते हैं, तो वैसे ही घूमते रहता है यहाँ पे। अरे बाप रे, बाहर के आदमी को देख लिया ना तो ऐसा मारेगा कि बाउंड्री हिल के बाहर फेंकाएंगे हम ही लोग को एकदम आराम से देखेगा यहाँ पे, क्योंकि बचपने से आदमी उसको पाला है। छोट था तो वहाँ पे नहीं, उसमें छोट रहता है किसी जानवर के तो अच्छा लगता है, अब तो बड़ा हो गया यहाँ पे। हाँ हाँ एकदम पहचानता है, घर का है तो कैसे नहीं पहचानेगा। वहाँ पे बैल लाते हैं ऐसे। एक जानते हैं क्या हुआ था, एक आया था और कह रहा था कि हमरा दे दीजिए बैला को, वो हम लोग का उसको, हम लोग उसको रखे हुए हैं लोग, भाई उसको बचपन से पाले हैं लोग, एकदम क्या करेगा। हम पूछे पहले करेगा क्या तुम इसका, ये तो मतलब वो कुबड़ है नहीं, खेत में काम नहीं करेगा। तो वो हमको देखने लगा, तो अब हम समझे ससुरा दलाल है,
हम कहे निकल 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 तुम यहाँ से सीधे यहाँ पे, ना तो हम एक बार बोलेंगे मार तो इसको तो तोरा मुँह पहुंचा देगा यहाँ पे। बचपन से आदमी उसको पाला रहता है, तो इसे कैसे कोई किसी को बेच देगा यहाँ पे। जानवर सबसे लगाव हो जाता है, बचपन से रखे रहेंगे। तो किसी के सामने हम लोग के अगर खाना रहेगा तो नहीं खाता है, अच्छा उसके सामने अगर हम लोग प्लेट में खाना खा ले तो नहीं खाएगा, आके लेके मुंह देखेगा सीधा, हम लोग दे दो यार तुम लोग बढ़िया बढ़िया खाता है पका के अब हम लोग घास भूसा डाल देता है, इसमें से दे दो यहाँ पे। तो अर्धवायवीय तना किसमें होता है? घास में होता है। किसमें होगा? घास में। अर्धवायवीय तना घास में होता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और वायवीय तना बड़े पेड़ पौधे में कैसा होता है भाई ना? आपको वायवीय तना से सवाल आने वाला है, और शायद ही कभी कभी एक बार पूछ देता है कि घास का तना कैसा होता है, तो अर्धवायवीय। आपसे आएगा तना पूछने तो भूमिगत तना। कैसा तना? भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम। भूमिगत तना अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अंडरग्राउंड स्टेम। एरियल, सब एरियल और इसे अंडरग्राउंड। याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछेगा भूमिगत तना। भूमिगत तना, मेरी और बाबू ध्यान से देखो, ये जमीन हो गया, बीज तो हम इसके अंदर लगाएंगे। बीज क्या लगाएंगे? अंदर। बताओ बाबू ये क्या हो गया? मूलांकुर। क्या हो गया? मूलांकुर। प्रांकुर से क्या निकलेगा? तना। अब फिर प्रांकुर के ऊपर क्या निकलेगा? पत्ती। तो यहां से निकला प्रांकुर। कई बार ऐसा होता है ना कि प्रांकुर बाहर नहीं निकल पाता है, अंदर ही रह जाता है। प्रांकुर बाहर नहीं निकल पाता है, अंदर रह पाता है। और इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसकी क्या चीज? पत्तियां, वो निकल जाती हैं बाहर। पत्तियां कहां निकल जाएगी? बाहर। और तना कहां रह जाएगा? अंदर। तो ऐसे तना को क्या कहते हैं? भूमिगत तना। ऐसे तना क्या करेंगे? भूमिगत तना। पत्ती कहां निकल जाएगी? बाहर। वैसे भी पत्तियां तो हमेशा अपने एपेक्सियल पार्ट पे ही होती है। एपेक्स मतलब होता है हाइट, मतलब मेनली ऊपर वाले पार्ट में ही होती है। समझ में आ गया कि नहीं? तो पत्ती तो ऊपर निकल गई। ऊपर पत्ती का निकलना जरूरी है, क्योंकि पत्तियां ही सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाएंगी, तो बाहर निकल गई, भोजन बना लेगी। और भोजन की सप्लाई कहां कर देगी? तना में। और कहां करेगी? जड़ में। जड़ में जो लेना था जड़ में ले लेगा, और यहाँ तना क्या हो जाएगा? मोटा जाएगा। तो इसी को कहेंगे लोग आलू है। बंडा। बंडा देखिए, उसको क्या कहते हैं लोग? इतना बड़ा होता है। ओल तो अलग हो गया जी। लड़का सब सबसे मन से जानते हैं क्या बोलता है? ओल। रीजन जानते हैं क्यों? मिलता जुलता है। ओल बकलोल। विद्यार्थी को बायोलॉजी बॉटनी में सबसे अच्छा से क्या समझ में आता है? ओल, क्योंकि है बकलोल। अच्छा, फिजिक्स में इन सबका फेवरेट जानते हैं क्या होता है? लोलक। सरल लोलक। 2 जो होता है ना, टी बराबर 2πl/g, तो वहां वाला पड़ता है ना सरल लोलक, तो मैच करता है लोलक बकलोल, लोलक बकलोल। अब बॉटनी में ओल। आगे बढ़े तो बताओ, आलू क्या है? तना है, बाहर नहीं निकल जाता है। ओल भी क्या है? तना है। कैसा? वायवीय या अर्धवायवीय या भूमिगत? भूमिगत तना। आलू ओल क्या है? भूमिगत तना है। भूमिगत क्या हो जाता है? तना हो जाता है। तो उसको हम लोग बंडा ही बोलते हैं, उसको और कोई सूरन बोलता है। सूरन। हाँ? अरे बंडा, अब गुगला को पता होगा, पता नहीं गुगला को पता होगा कि नहीं। सोरन बोलते हैं क्या? सोरन। हाँ, सोरन की सब्जी ले या ये। अरे नहीं, ये तो ओल है ये। अरे ये तो ओल है। अरे नहीं, ये ओल है ये हम रुको 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 बताते हैं। देखो शकरकंद बोलता है, गधा कहीं का। इसको बंडा बोलता है कि नहीं बोलता? ये रहा, ये है। देखो सुनो ध्यान से, एक ओल हो गया, वो सोरन हो गया, ये हो गया बंडा, और इसका छोटा भाई हो गया अरबी। अरबी, तो ये हो गया अरबी, ये हो गया अरबी, ये हो गया बंडा। ये जो इसको हम लोग बंडा ही बोलते हैं, कंडा बोलता है। अरे तुम जो बोलता रहो। हम मूली के पत्ता का साग और सब्जी में बंडा, ये मेरा फेवरेट है। हाँ, इसको सब लोग बनाना जानता होगा तो बनाएगा ठीक से। हाँ, इसका चोखा भी बनता है। हमको जानते हो, जो चीज ठीक ठाक खाने में अच्छा लग जाता है ना, अगर हमको कोई चीज खाने में ठीक लगे ना, तो हम दूसरे चीज को आजमाई भी नहीं करते हैं। इससे अच्छा ये लगता है, लेकिन हम उसको आजमाई भी नहीं करेंगे। तो हमको यही ठीक लगता है। समझा क्या? अगर हम यहाँ से घर जाएंगे ना, घर जाएंगे तो या तो मम्मी तीनों चीज में से कुछ ना कुछ बनाई रहेगी, या तो इसका सब्जी बनाएंगे, नहीं तो मूली के पत्ता का साग सुगा बनाएंगे, क्योंकि हम खाते हैं बचा हुआ चावल को सुबह भूज के।
और नहीं तो आप लोग को तहरी पता है कि नहीं? तहरी पता है? हाँ, गांव से कोई आता है ना तो मम्मी हम क्या क्या मंगाते हैं पता है? मम्मी कहते तहरी भेज दे, हम भेज दीजिए। बाकी अगर कुछ भी कहेंगे मिठाई ये वो भेज दे, हम ना ना मिठाई उठाई सब यहाँ रहता है हम तो ये क्या हो गया? बंडा। ये बंडा। आइए अरवी। एक ओल जो था वो क्या था? सोरन। ये तो बड़ी बढ़िया। तो ये सब कौन से तना है? भूमिगत तना। कौन सा तना? भूमिगत तना। इसका चोखा बढ़िया बनता है। हम ना खाए हैं भाई। अदरक का चोखा। अरे भाई तुम लोग, इसीलिए हम नया चीज नहीं खाने के लिए आजमाते हैं। तुम लोग कुछ अदरक का चोखा खिला रहा है, बताओ आदमी आधा घंटा बाद नागिन डांस करने लगे आलू ओल क्या है बाबू? तना है। आलू ओल, आलू ओल क्या है? भूमिगत तना है। देखिए अब देखिए लहसुन प्याज भी क्या है? तना है। हाँ क्या लिखा था वो? लहसुन प्याज, लहसुन प्याज ये सब क्या है? तना है। क्या है? तना। क्यों तना है? हचाक से कोना नहीं है। अगर हचाक से कोना बना दिया, हाँ जड़। हचाक से कोना नहीं बनाया, हाँ क्या हो जाएगा? वो तना हो जाएगा। आप बताओ तो स्वीट पोटैटो, शकरकंद। शकरकंद समझते हैं? शकरकंद मीठा आलू, जिसको कौन बोलते हैं लोग देहात में? कौन बोलते हैं? आलूआ बोलते हैं। कोई उसे आलूआ बोलता है, कोई उसे कौन बोलता है, कोई उसे शकरकंद कहता है। अंग्रेजी में उसे स्वीट पोटैटो, अंग्रेजी में उसे स्वीट पोटैटो। बताओ स्वीट पोटैटो, लाइव वाले लोग सब लोग बताओ लो फटाफट। स्वीट पोटैटो बताओ, तना है या जड़ है? क्या है? स्वीट पोटैटो क्या है? वो इंतजार कर रहा था, बाकी को बोले तो फिर हम देखते हैं। क्या है? जड़ है। उसमें हचाक से कोना निकला होता है, देखना ध्यान से। स्वीट पोटैटो रहेगा ना, अजब पेड़ डिजाइन का रहेगा। अरे कैसा हो जाता है वो स्वीट पोटैटो जो होता है ना, कैसा हो जाता है, उसका कोई साइज नहीं है, लेकिन दोनों ओर कोना निकला रहे। तो जिसमें हचाक से कोना है जड़, तो शकरकंद, आलूआ, स्वीट पोटैटो या कौन कहिए इसको, सब क्या है? जड़ है। इसको तो आग में भून के भी लोग खा जाते हैं, बोसी उर्सी में डाल देता है आदमी। हाँ, ज्यादातर लोग पानी में उबाल के खाते हैं। और इसको सबसे घिनौना जानते हैं? दूध में खाते हैं दूध ले लेगा, इसको पानी में उबाल के और छोड़ा के इसको। सबसे खतरनाक कब लगता है? ये में से निकलने लगता है और उसके बाद कटोरा के कोनों में कांच की खाने का इच्छा खत्म हो जाता है। ऐसा मत घिना। ये लोग जो पानी पूरी आप लोग खाती हैं लोग ना, ये पानी पूरी में पता नहीं किसने ये चोखा भरने का कल्चर चालू कर दिया। मत पूछो। यहाँ पर हम लोग जब इलाहाबाद पढ़ते थे तो यूनिवर्सिटी से थोड़ी दूर पे एक जगह है मनफोर्डगंज, थोड़ा जगह है मनफोर्डगंज, और उसके उधर जाता है वहाँ पे, पता आपने जो इलाहाबाद लाइव वाले होंगे वहाँ पे मनफोर्डगंज के कोना पे खूब अच्छा फोचका वाला लगाता था सब। आज भी अगर हम इलाहाबाद जाते हैं ना तो हम फोचका जरूर खाते हैं, लेकिन हमको देख के एक दिन देखा सोचा तुम भी चोखा चालू कर दिया। तो उसे पूछे कि अरे, तो हम अपने उस सर्किल वाले में पूछे लो कि भाई यो चोखा चालू कर दिला सर हो? तो कुछ कुछ चोखा देता है, कुछ छोला भरता है। पता नहीं कहाँ से चोखा भरना चालू कर दिया बिना मतलब का। हमको जिस तरह से लग रहा है ना, कुछ दिन में पानी पूरी में खाली पानी पिएगा, यही तो मेन टेस्ट है हम उसे कहे भाई चोखा क्यों भर रहा? तो कह रहा टेस्ट तो मेन इसी का ना है। तो भाई हमको लग गया अभी कुछ दिन में यही करेगा सर, वो खाली वही भर देगा सब, पानी अब पूरी बताओ ये क्या चीज है? जड़ है या तना है? आप लोग गलती कर दिए थे कि नहीं कर दिए थे? हचक से जब तक कोना नहीं है तब तक जड़ नहीं है। तो बताओ बाबू, अदरक क्या है? अदरक और एक उसी का भाई होता है हल्दी। जब दोनों नाबालिग होते हैं सब तो एक के जैसा दिखता है, सब बड़ होने के बाद वो जीभे ऐठा जाता है। ये हल्दी, अदरक, अदरक सूख जाता है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उसको तो ताजा रहना होता है, पानी में लोग इसीलिए भिगा के उसको रखते हैं। तो ये दोनों ना बचपन में एक के जैसा दिखता है, सब छोट रहेगा सब ना। देखिए छठ में देखिएगा ना, हल्दी का वो होता है ना, हल्दी रहता है, अदरक रहता है, पीला हल्दी, छठ में जड़ वगैरह होता है।
आगे बढ़े तो बताओ, आलू ओल क्या है? अदरक हल्दी भी, लहसुन प्याज भी। देखो आलू ओल एक जैसा मिलता जुलता है, ये मुख्य रूप से खाने के काम में आता है, तो इसे कंद कहते हैं। क्या कहते हैं? कंद। इसे क्या कहेंगे? कंद। तना के ही है लेकिन इसे क्या कहेंगे? कंद कहेंगे। समझ में आ गया? लहसुन प्याज में नमी ज्यादा रहता है, इसे सलकंद कहते हैं। क्या कहेंगे? सलकंद कहेंगे। इसमें गांठ ज्यादा होता है अदरक हल्दी में, तो इसे प्रकंद कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकंद। हालांकि ये नहीं भी याद रहेगा तो ये तना याद रहना चाहिए। तना की पहचान बोलिए। नोड और इंटरनोड। और जड़ की पहचान हचाक से कोना। समझा? कोना कैसा ना? अदरक हल्दी तना, सलजम चुकंदर जड़। सलजम चुकंदर जड़। सलजम चुकंदर नहीं जानते? चुकंदर तो आजकल फेमस हो गया है। बीट बोलता है, बीट। हाँ? फ्रूट, बीट रूट। तो हमें रूट बोलना भी नहीं का जरूरत है। कैरेट रूट भी बोलिए, कैरेट रूट। जब बीट रूट बोल रही है चुकंदर का जड़, तो फिर इसमें भी बोलिए कैरेट रूट। रेडिश रूट। रेडिश किसको बोला जाता है? मूली को। मूली को रेडिश बोला जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो रूट जबरदस्ती बोला, बीट रूट। स्वीट पोटैटो तो बोलना पड़ेगा, पकड़ लिया स्वीट पोटैटो। खाली स्वीट बोल देगी तो मिठाई दे देगा। आगे बढ़े, बताओ आलू ओल क्या है? कंद। लहसुन प्याज सलकंद। जिसमें ज्यादा पानी रहे सलकंद, खाने योग्य भाग ज्यादा रहेगा कंद। आलू ओल में कंद। आलू ओल, अदरक हल्दी प्रकंद, लहसुन प्याज सलकंद। सलकंद में है पानी ज्यादा रहता है। देखते हैं प्याज वगैरह में पानी ज्यादा रहता है। प्याज वगैरह में पानी ज्यादा रहता है, उसमें सल्फोनिक एसिड होती है। अभी जब आगे पढ़ेंगे तो देखते हैं हम लोग इसी के बारे में। आलू जो नहीं, आंख में से पानी आने लगता है, किसकी वजह से? प्याज में क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड के कारण क्या होने लगता है? बंडा को डाल दो इसी में, आलू के साथ। आलू ओल बंडा। बंडा, बंडा कंडा बोलता है, आलूआ बोलते हैं उसको। खाना वाना आप लोग बढ़िया बनाना सीख लिया करो, नहीं तो लड़का सबसे संपर्क, लड़का सबको आता है उससे सीख लिया करो। हाँ नहीं, लड़का सब खाना थोड़ा ज्यादा बढ़िया बनाता है सब। हाँ, पुरुषों से ना खाना बड़े लेवल पे बनाते हैं, जैसे शादी ब्याह, रेस्टोरेंट, होटल, बारात, भंडारा। हाँ वो सब बनाते हैं। आप लोग घर वाला अच्छा बनाती है, ठीक है, भंडारा में बनाएगी कराइए उलाट। सबका अपना अपना होता है बाबू। एकदम गर्मे दे देता है सब। आगे बढ़े, प्रकंद सलकंद कंद समझ में आ गया? जैसे जैसे ना आप लेट कीजिए, एग्जाम और टफ होते जा रहा है। पहले यही पूछता था इनमें से कौन सा जड़ है और कौन सा तना है। अब ससुरा कहता है चार को तना में दे देगा, कहेगा इसमें प्रकंद कौन है, सलकंद कौन है, कंद कौन है। मिलान करने के लिए ऐसे ऐसे कीजिए, नहीं देते हैं कूट इधर का ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। खाना बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप लोग खाने में बनाए, लेकिन आना चाहिए। समझ आ जाए कि नहीं? आना चाहिए। यहाँ पे खाना वाना बना लेना चाहिए ठीक ठाक। तीस को ऑनलाइन में कोई नहीं आएगा, ऑनलाइन वालों के लिए अलग होगा। हाँ आगे बढ़ते हैं लोग। 30 को किसी को नहीं आना है ऑनलाइन वाले में, यहाँ कोई व्यवस्था जगह नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पिछली वर्षगांठ में एक तो लड़की आई थी, उसमें पता उसके हाँ, और आके हमसे करिए कोई व्यवस्था नहीं। हम कहाँ आपको बताइए, आप मुझसे बोल रहे हैं कि इस हॉल में चली जाओ, तो उसको हॉले पता नहीं है। तो हम कहेंगे अब आप लोग, आपको पता है ना कितने नंबर हॉल में है? हम कहते अब इसको हॉल नंबर 6 में भेज दो। आगे बढ़ते हैं। आलू ओल लहसुन प्याज अदरक हल्दी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लहसुन प्याज हो गया सलकंद, आलू ओल हो गया कंद, अदरक हल्दी हो गया प्रकंद। अदरक हल्दी हो गया प्रकंद। तो आलू ओल लहसुन प्याज अदरक हल्दी। समझ में आ गया कि नहीं? ये सारा का सारा क्या है? तना है। और तना की कैटेगरी में कोई प्रकंद है, कोई सलकंद है, कोई कुछ है। तना समझ में आ गया? तना में से अगर सवाल पूछना होगा यहां से पूछेगा, किसी को कोई दिक्कत?
एलोवेरा नीचे देखे हो, जमीन के नीचे होता है, किधर होता है एलोवेरा? तो फिर पूछ क्या रहे हो? अब कहोगे नीम का पेड़ किसमें है, ऊपर ना रहता है। एलोवेरा के केवल जड़ नीचे होता है, बाकी एलोवेरा तो कंप्लीट बाहर रहता है। एलोवेरा के आयुर्वेदिक फायदे बहुत ज्यादा हैं, उसके जूस बनते हैं, क्रीम उरीम जो बनाया जाता है, क्या बनता है डायबिटीज वालों के लिए, हाँ दवा वगैरह ज्यादा बनते हैं उसके। तो आपका तना चैप्टर कंप्लीट हो गया। जड़ और तना में कोई दिक्कत? आगे बढ़े, जड़ तना में कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका हम लोग कुछ कुछ यूज भी देख लेंगे लोग आगे चल के। आलू में सोलेनिन होता है जिस कारण वो हरा हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी होगी तो काला छल्ला पड़ जाएगा। आलू में देखिएगा ना काले रंग का क्या पड़ जाता है, छल्ला पड़ जाता है, लाल या काला छल्ला पड़ जाता है। काटिएगा देखेंगे तो उसमें छल्ला पड़ा, तो समझिए कि उसको किसकी कमी हुई है, ऑक्सीजन की। और हरा हो जाता है तो उसे सोलेनिन के कारण हरा हो जाता है। यहाँ पे लहसुन में क्या पाया जाता है, कोई बताएंगे? लहसुन में सल्फर पाया जाता है। सल्फर की मात्रा लहसुन में होती है। सल्फर में लहसुन की मात्रा किसमें रहेगी? लहसुन में सल्फर आ जाता है। प्याज में सल्फोनिक एसिड। और हल्दी में कुर्केमीन पाया जाता है। हल्दी में कुर्केमीन की मात्रा कैंसर सेल को मार देता है। कैंसर सेल को मारने में हेल्प कौन करता है? कुर्केमीन। कौन मारता है? कुर्केमीन। बताइए सबसे ज्यादा नोड और इंटर नोड किसमें पाया जाएगा? अदरक और हल्दी। देखिएगा जहां तहां से गांठे रहेगा उसका कहीं से निकल जाएगा। अदरक और हल्दी कहीं से भी निकल जाता है। तो ये आपके मटेरियल में लिखा होगा, आगे भी इसको पढ़ाएंगे जब इसका पादपों के आर्थिक महत्व एक चैप्टर है जिसमें किसका क्या महत्व है, उसमें चैप्टर में इसको ज्यादा डिटेल से बताएंगे। यहाँ तना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम लोग इसमें चलते हैं पत्ती पे। किसी को दिक्कत? सल्फोनिक एसिड किसमें पाया जाएगा? प्याज में सल्फोनिक एसिड ज्यादा पाया जाता है। समझ में गया? अच्छा देहात में कहावत है कि सर पे कुछ रख लो, प्याज का छिलका रख लो तो प्याज नहीं पड़ेगा। मतलब उसका ऐसे आंख पे नहीं पड़ता है, आंख से आंसू नहीं आएगा, ऐसे बोलता है कुछ। हाँ वेल्डिंग वाला चश्मा पहन लो, हेलमेट पहन के। हाँ अरे वाह बबनी वाह, एकदम हेलमेट पहन के बनाओ यहाँ पे। अब हम लोग क्या देखते हैं? पत्ती। किसी को दिक्कत? पत्ती देखा जाए बाबू? तो पत्तियों को हम लोग देखते हैं। पत्तियों का मुख्य काम क्या होता है? भोजन बनाना और एक्स्ट्रा पानी को उड़ा देना। एक्स्ट्रा पानी भेजा कौन था? जड़। जड़ के पास प्रेशर होता है या नहीं होता है? होता है। उसे रूट प्रेशर कहा जाता है। क्या कहते हैं? रूट प्रेशर। तो पत्तियों का कितना काम? दो, भोजन बनाना, वाष्प को उड़ा देना। वाष्प को उड़ा देना। भोजन बनाने के क्रम में ही उन लोगों से क्या होता है कि वो मतलब CO2 ले लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो पत्तियों को देखते हैं। पत्तियां जो होती हैं वो क्षैतिज रूप से विकास करती हैं, ऐसे चौड़े रूप से, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा धूप ले सके। जितना ज्यादा चौड़ा पत्ती रहेगा उतना ज्यादा वो क्या लेगा? धूप लेगा। और जितना कम पत्ती रहेगा उतना कम धूप ले पाएगा। इसलिए जिन पत्तियों का साइज छोटा होता है वो पत्तियां संख्या में बहुत ज्यादा होती हैं। नीम के पौधे में देखिएगा पत्तियों की साइज छोटी रहेगी बहुत ज्यादा। नीम का एक खिलाल जो होता है जिसे दांत खोदते हैं उसमें चारों ओर क्या लगा रहता है? पत्ती तो लगा रहता है। क्या लगा होता है? पत्ती तो लगी होती है। और पत्ती किसमें लगी होगी? तना में। तो नीम का तना जो मोटा तना होगा, फिर उसका ब्रांच उससे पतला होगा, फिर उससे पतला होगा। सबसे छोटा तना आपका दतुअन हो जाता है। दतुअन जो होता है ना, किसे करते हैं? तना से। और जितना छोटा से दतुअन, बहुत दतुअन ले लो ना, एकदम दतुअन तो होता है ना यहाँ पे। अब तो दतुअन कोई कर रहा है जी? हाँ गांव में अभी भी कर देते हैं लोग ना। फिर किसी पर्व त्योहार में जैसे रमजान में दतुअन जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें केमिकल उमिकल उस समय पूजा पाठ का समय जैसे आप लोग कोई पूजा पाठ में नियम हो जाता है, फास्टिंग में होता है, तो उसमें क्या करना होता है? दतुअन करना होता है। तो दतुअन क्या है? तना है। दतुअन क्या है? तना है। आम का करो, नीम का करो, बांस का करो, बांस का दतुअन करो। बांस का पतरका जो तना होता है उसे कोइन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कोइन। मारने के काम में आता है। छड़ी बनता है। तो सबसे छोटे साइज का तना का क्या बनता है? छड़ी बनता है। दतवन या छड़ी। और उसी से बचपन में आप सब कुटाए होंगे लोग, मत पूछिए, एकदम एक से एक कुटाता था। अब तो लोग पीट में नहीं करते हैं बच्चों को, जबकि गलत करते हैं। हाँ अब जो बड़ा बड़ा स्कूल हो गया ना उसमें क्या, तो बच्चों को पीटना नहीं है, तना का काम ही खत्म हो गया। पीटना क्यों नहीं है बच्चे को? बड़ होके पिटाएगा, डस्टर से पीटना है। अभी देखना ना इधर से दो चार को पिटाएगा सब। अभी इधर हाल ही में इधर दो चार को है सब, इस बैच में है, दो दरोगा वाले बैच में है।